लोग थे और लोकल जो पुलिस थी उस थाने की एक भी नहीं था। ये सारे के सारे लोग भाग गए थे रात में ही। अगर कोई वो फांसी लगा के मरता है तो आप घर वालों को सूचना दो। घर वालों को सूचना नहीं दिया और चोरी से लाश लेके पहले ही भाग गया। तो ये चीज़ साबित करता है कि इन लोगों ने हत्या किया है। और वहाँ पर जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग थे उनको भी विश्वास में लेकर के उनको भी डराया धमकाया और उनसे जो है गलत रिपोर्ट बनवा लिया। इसलिए हम लोगों का यहाँ के प्रशासन पर, विशेषकर पुलिस प्रशासन पर जरा सा भी विश्वास नहीं है कि इनसे न्याय मिलेगा। इस वहाँ के एडिशनल एसपी ने फ़ोन किया, कहा कि साहब आप अपने वर्करों को बोल दीजिए वे सारे वर्कर वहाँ पहुँच जाएं, किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ ना हो। हमारे जितने भी वर्कर हैं मैंने सारे लोगों को बोला और सभी लोग वहाँ गए। इन लोगों ने जिस तरह से उग्र जनता थी उसको रोकने का काम किया और तत्काल मैं ज़िले से यहाँ पे आया और यहाँ आने के बाद ये एडिशनल एसपी और वहाँ सीओ सारे लोगों ने ये स्वीकार किया। एसडीएम वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यह फांसी नहीं बल्कि ये हत्या की गई है। उन लोगों ने स्वीकार किया और उसी आधार पर उन सबों को सस्पेंड किया गया। और एफआईआर जो हम लोगों ने लिखा उसमें हम लोगों ने धारा 302 जो पहले था अब तो 103 हो गया है, ये भी लगा। हाँ, नई प्रणाली के तहत। और SC ST एक्ट भी वो लगा है और ये जो हम लोगों को रिपोर्ट मिली है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ का जो SSP है यहाँ का वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा दोषी तो SSP है। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ पर पूरा PAC के लोग थे और लोकल जो पुलिस थी उस थाने की एक भी नहीं था। ये सारे के सारे लोग भाग गए थे रात में ही। अगर कोई वो फांसी लगा के मरता है तो आप घर वालों को सूचना दो। घर वालों को सूचना नहीं दिया और चोरी से लाश लेके पहले ही भाग गया। तो ये चीज़ साबित करता है कि इन लोगों ने हत्या किया है। और वहाँ पर जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग थे उनको भी विश्वास में लेकर के उनको भी डराया धमकाया और उनसे जो है गलत रिपोर्ट बनवा लिया। इसलिए हम लोगों का यहाँ के प्रशासन पर, विशेषकर पुलिस प्रशासन पर जरा सा भी विश्वास नहीं है कि इनसे न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग इसकी CBI जांच चाहते हैं कि जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक सही न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर आज यहाँ हुई तो कल दूसरे जगह भी होगी और पुलिस बिल्कुल भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। छोटी मोटी भी घटना हो रही है तो आप पैसा दीजिए, तुरंत आप वो कर दीजिए। और संदेह के घेरे में ये भी आता है कि आखिर में यहाँ जिन लोगों ने FIR कराया था वो घर छोड़ के क्यों भाग गए? थानाध्यक्ष ये थाना छोड़ के क्यों भाग गया? दीवान क्यों छोड़ करके भाग गए?